लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहृत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, भगवदीयजन, वाल्लभीयजन, मैं गोस्वामी गोविंदराय आपका खूब खूब हमारे जूम अंतर्गत सत्संग सदन में स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव पे भी हमारे साथ जुड़ने वाले सभी वैष्णवों को मैं खूब खूब शुभाशीर्वाद एवं यहाँ से शुभ संदेश के रूप में ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के कमेंट्स मैं रोज देखता हूं, आप सभी के कमेंट्स मुझे रोज प्राप्त होते हैं। मैं इतने लोगों को एक साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, लेकिन आप फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से आप जो भी सब कनेक्टेड हैं, मैं आप सभी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ आपको खूब खूब साधुवाद देता हूं। मुझे आप सब लोगों का इस सत्संग को चलायमान रखने में बहुत बल है और ये श्री ठाकुर जी का ही कृपा बल है, श्रीमद आचार्य चरण की ही कृपा है कि मैं और आप इतने लोग हम नित्य सत्संग के लिए जुड़ते हैं। बहुत से लोग खंडन मंडन सुनने भी आते हैं, लेकिन हमारा खंडन मंडन हमारा उद्देश्य नहीं है। विषय का प्रतिपादन हम इसी भावना से करते हैं कि लोगों की सदोद्धति हो, उनके भाव की वृद्धि हो, भक्ति का पोषण हो और महाप्रभु जी के वैष्णव होने में गर्व हो, महाप्रभु जी के संप्रदाय में पुष्टि मार्गीय होने में एक प्रकार के स्वाभिमान को और आत्म गौरव को वो प्राप्त हो, अनुभव करें और उनको बहुत प्रसन्नता हो कि ये जो ठाकुर जी ने, ये जो प्रभु ने हमको मानव जीवन दिया, इस मानव जीवन में भी हम वाल्लभ सृष्टि के एक अविभाज्य अंग हैं। हम वाल्लभीय सृष्टि में, पुष्टि सृष्टि के, दैवी सृष्टि के हम एक सदस्य हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी ये जो सदस्यता है, ये जो हमारी मेंबरशिप है, इस मेंबरशिप में आप मेरे साथ जुड़ के जो इसको और फेलो मेंबरशिप के रूप में लेते हैं, इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है और नित्य आपके साथ ये सत्संग में जुड़ने का मुझे भी बहुत आग्रह और मन रहता है कि कब 9 बजे और मैं आप सब लोगों को संबोधन करूं और आपके माध्यम से मैं भी स्वमार्गीय ग्रंथों का वारंवार पुनरावर्तन करूं, क्योंकि आप सबके जो प्रश्न आते हैं बड़े ही निश्चल मन से आप लोग ये पूछ रहे हैं और मुझे आशा है कि आप सबों को संतोषप्रद यहाँ से उत्तर भी मिलता ही होगा। और जिनको नहीं मिल रहा है, मैं उनसे खास आग्रह करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे या अपने गुरु घर को कंसल्ट करें। संभव है कि आपको ज्यादा अच्छा उत्तर मिले, क्योंकि व्यक्तिगत एक कंसल्टेंसी का एक अलग ही आनंद है। ये फिर भी बहुत यहाँ जनरल क्रम है और हम जितना ग्लोबली यूनिवर्सली जिन जिन पदार्थों को बोल सकते हैं, हम उतना ही यहाँ से सब चीज बता सकते हैं। इसलिए मैं आज के प्रश्नों से अपने विषय में प्रवेश करता हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत ही सोशल मीडिया रिलेटेड और एक ऐसा सेंसिटिव प्रश्न किया है कि जो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक नेचर का है। मतलब हर व्यक्ति की सोच इसमें स्वतंत्र हो सकती है, मैं केवल मेरा अभिप्राय व्यक्त करूंगा। यहाँ पे प्रश्न है, ज्यादातर लोग पुष्ट स्वरूप श्री ठाकुर जी की तस्वीर खींचकर फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डालते हैं, क्या ये उचित है?
ये किसी अति भगवदीय व्यक्ति ने, मैं समझता हूं, प्रश्न किया है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफी वैष्णवों के घर के ठाकुर जी के भी फोटोग्राफ, डायरेक्ट सेवा के फोटोग्राफ हमको देखने को मिलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन पर क्या अपने ठाकुर जी की तस्वीरें खींचकर डालना ये उचित है या अनुचित है? देखो, मैं आपको एक चीज इस संदर्भ में बताऊंगा। जिस समय पे फोटोग्राफी का युग नहीं था, जिस समय पर चित्रकाम के द्वारा चित्रकार लोग पिछवाई अथवा चित्र जी ही बनाते थे, उस समय पर भी लोग अपने यहाँ के प्रणालिका के अनुसार अपने घर के ठाकुर जी के, अथवा तो विशेष करके लोग आग्रह यही रखते थे कि जिसके यहाँ जो भी चित्र बन के आए, या तो सात स्वरूप में के किसी स्वरूप का हो, और या सीधे श्रीनाथ जी बाबा का। ज्यादातर आप प्राचीन चित्रों के क्रम में यदि देखोगे तो श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, सात बालक और सात स्वरूप, मतलब सात निधि स्वरूप, इनके ही प्रायः आपको प्राचीन चित्र जी मिलेंगे। जल्दी से आपको किसी वैष्णव के घर के ठाकुर जी की ग्रह सेवा का, अथवा प्रत्येक वल्लभ कुल के यहाँ विराजते ठाकुर जी के भी कोई दैनंदिन श्रृंगार का चित्र रोज मतलब बनता हो और सिद्ध होता हो, ऐसा जल्दी से नहीं देखने को मिलता। बहुत करो तो एक उष्णकाल प्रधान चित्र जी, एक शीतकाल प्रधान चित्र जी, एक मुकुट काचनी का चित्र जी, कुल्हे जोड़ का चित्र जी, या एकदम झीनी आड़बंद पर्दनी, धोती उपरना, विशेष कोई मनोरथ हो तो उनके उन मनोरथों के चित्रकाम की पिछवाई अथवा चित्र जी, और या कोई भी लीला संबंधी, जैसे हम अपने यहाँ के ठाकुर जियों की पिछवाइयों के क्रम में भी देख सकते हैं। पहले हम हर चीज को प्राचीनता के साथ तोलें तो अभी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर के पास पहुंच सकते हैं। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ, क्योंकि ये सांप्रदायिक प्रश्न है और आज के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए मैं पहले सांप्रदायिक पुरावा के साथ, जिसको कहते हैं ना पुरावा, प्रूफ के साथ मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। अपने यहाँ पिछवाइयों के विभाग में दो प्रकार की पिछवाइयां मिलती हैं। एक है मनोरथ की पिछवाई और एक है लीला की पिछवाई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो लीला की पिछवाई होती हैं उनमें ठाकुर जी, स्वामी जी, गोपी जन, ब्रजभक्त सब बने हुए होते हैं। अब जैसे गोपाष्टमी की पिछवाई है तो गोपाष्टमी में श्रीनाथ जी के मुखारविंद वाले श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप, और समस्त ग्वाल, गोपीजन और गाय, मतलब गोपीजन छाक लेके, ग्वाल हाथ में छड़ी इत्यादि लेके, और सारी गायें ठाकुर जी की ओर मुख करके देखती हुई, ऐसी प्रायः हम गौचारण की पिछवाई या गोपाष्टमी की प्राचीन पिछवाई देखते हैं, उसमें ठाकुर जी होते हैं। वैसे ही हम रास की पिछवाई, दान की पिछवाई, सांझी की पिछवाई, नंद महोत्सव की पिछवाई, और भी जितनी भी लीला संबंध की पिछवाई हैं, उन पिछवाइयों को जब आप देखोगे तो उसमें लीला बनी हुई होगी। जैसे अभी रामनवमी के दूसरे दिन पूरी रामलीला की पिछवाई आती है, उसी प्रकार से जन्माष्टमी के बाद बाल लीला के पलना शुरू होने के समय पे बाल लीला की, कृष्ण की समस्त ब्रज लीला की पिछवाई, मतलब जिनमें छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरी लीला बनी हो, ऐसी लीला की पिछवाई आती है। फिर महाराष्ट्र की पिछवाई से पहले जिस दिन से मुकुट के क्रम शुरू होते हैं, ठाकुर जी 5 मुकुट धरना, रास पंचाध्यायी के 5 मुकुट धरना ठाकुर जी शुरू करते हैं, तब से रास पंचाध्यायी वारो, मतलब रास पंचाध्यायी की पिछवाई आती है। तो अपन ऐसे ध्यान करके देखें, अभी गंगा दशहरा आएगी तो बड़े बड़े नील कमल, मतलब गुलाबी कमल नीली पिछवाई में, और उसमें ठाकुर जी, स्वामी जी युगल स्वरूप विराज रहे होंगे, ऐसी गंगा दशहरा की पिछवाई आएगी। तो गंगा दशमी की पिछवाई हुई, फिर उसके बाद अब जो हिंडोरा में तो हमने खुद ने दर्शन किए श्री नवनीत प्रिया जी में, हिंडोरो रोप्यो नंद आवास, ये जो हिंडोरा के अधिवासन का पद है, इसकी भी बहुत सुंदर एक पिछवाई है, जिसमें ठाकुर जी आड़ में खड़े होके समस्त स्वामी जियों को और ब्रजभक्तों को नंदराई जी के घर में हिंडोला लगाता हुआ, मतलब सजाता हुआ, बांधते हुए, हिंडोरा बांधते हुए बस प्रभु देख रहे हैं कि कैसे ब्रजभक्त सब वो कीर्तन है, हिंडोरो रोप्यो नंद आवास, उसकी भी पिछवाई है। तो जहां लीला की पिछवाई होगी उसमें या तो श्रीनाथ जी अथवा युगल स्वरूप
अथवा पुष्टि मार्गीय मुखाकृति लिए हुए, अपने यहाँ का मुकुट काचनी अथवा अपने यहाँ का श्रृंगार धरे हुए ठाकुर जी विद्यमान होंगे। और आप देखना जितने भी बड़े बड़े फूल मंडली के सांझी के अलग अलग जल विहार के कोई ना कोई उष्ण काल के विहार के, बद्री के, ये सब के जो घटाओं के अलग अलग मनोरथों की पिछवाई बनेंगी, उनमें जो भी अंदर हथड़ी या फूल मंडली होगी उसमें खाली गादी तकिया बनता है। उसमें प्राचीन क्रम से गादी तकिया बनाने की ही परंपरा है। गादी तकिया क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो आपके मन का मनोरथ है। आप उसमें गादी तकिया के स्थान पे अपने ठाकुर जी पधरा के वो पूरा एक और साथ में उसके अनुसंधान का कीर्तन करके आप उस मनोरथ में चलती लीला का ऑडियो विजुअल इफेक्ट आप ले सको, इसलिए पीछे पिछवाई, आगे ठाकुर जी और आप आगे कीर्तन करते हुए, इस प्रकार से मनोरथ की पिछवाइयों में आप देखो केवल गादी तकिया बना होता है, उसमें ठाकुर जी नहीं बने होते। जैसे हमारे बड़े मंदिर में बहुत प्राचीन बहुत सुंदर हथड़ी की पिछवाई है। अब हथड़ी क्या है? लीला का लीला भी है और मनोरथ भी है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार वो हथड़ी बनवाता है, कोई चांदी की, कोई सोना की, कोई मीना की, जड़ाऊ की। तो हमारे यहाँ पूरी बड़ी हथड़ी की पिछवाई है। तो हथड़ी की पिछवाई में ठाकुर जी नहीं है, केवल गादी तकिया है। बड़ी हथड़ी है और केवल गादी तकिया है। ऐसे ही सूरज चंदा वाली और सब, जिनमें हम अपने ठाकुर जी को पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में देखना चाहते हैं, वो मनोरथ की पिछवाई होती है। और जो पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला में अपन अपने ठाकुर जी को भी उस लीला विहारी पुरुषोत्तम के रूप में देखना चाहते हैं, वो लीला की पिछवाई होती है। ऐसे ही जो ब्रज यात्रा में अथवा 56 भोग आदि में बड़े बड़े कोई मनोरथ किए होते हैं पूर्वाचार्यों ने, तो वो उसके चित्र बनवाते हैं अथवा पिछवाई बनवाते हैं। तो वो उस जमाने की क्या फोटोग्राफी नहीं है? वो उस जमाने की फोटोग्राफी है बाकायदा। और वो आज कैसा है? ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को वो डिस्प्ले नहीं की जा रही है कायदे से। पिछवाई शब्द का मतलब ही क्या होता? पिछवाई मतलब जो ये पीछे है, प्रभु उसमें खुद को नहीं देख पाते। प्रभु तो सिंहासन, खंड, पाठ, चौकी, इन सब का आनंद लेते हैं। प्रभु तो जिस पे विराज रहे हैं, जो अपन कीर्तन कर रहे हैं, जो अपन श्रृंगार धरा रहे हैं, जो अपन अरोगा रहे हैं, ठाकुर जी तो उसका आनंद लेते हैं। पिछवाई का आनंद वास्तव में कौन लेता है? पिछवाई का आनंद अपन लेते हैं, क्योंकि अपन अपने ठाकुर जी को उस लीला के साथ उसका तादात्म्य करके उस लीला में अपन ठाकुर जी को देखते हैं। जैसे रास की पिछवाई है, तो रास में तो षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती, फिर भी आप अपने ठाकुर जी को आगे पधरा के देखते हो कि ये जो रास है इसमें मेरे ठाकुर जी भी विराज रहे हैं। ये जो दान लीला है, ये दान लीला मेरे साथ कौन कर रहा है? मेरे साथ मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। ये छाक की लीला, ये सांझी की लीला, ये अलग अलग प्रकार की जो लीला की पिछवाइयां हैं, वो लीला की पिछवाई में तुम उस लीला में अपने ठाकुर जी को देखते हो, और बाकी जो मनोरथ की पिछवाई बनाते हो, उस मनोरथ अपने ठाकुर जी को पधरा के वास्तव में जो पिछवाई की कारीगरी है, वो पिछवाई की कारीगरी के बेनिफिशियरी तुम हो, मतलब अपन है। अपन ठाकुर जी को अपने उस लीला में, उस मनोरथ में, ये जो अपन दर्शन करते हैं उसका अपन आनंद मानते हैं। तो प्राचीन कैसे करते थे? वो विशिष्ट मनोरथ के, वो विशिष्ट उत्सव के, वो विशिष्ट श्रृंगार के एक चित्र बनवाते थे, ताकि आगे की जनरेशन को भी वो पता चले कि भाई छोर को श्रृंगार क्या, टिपारा को श्रृंगार क्या, कतरा ये फेंटा को साज क्या। तो ये सब चीजें कैसे मालूम पड़ेंगी? अच्छा, फिर खुले बंद के अंदर मल्लकाश टिपारा कैसे होए, फिर बाद में काचनी धरे तो काचनी पटुका और मेघ श्याम चोली आवे, इत्यादि ऐसी बहुत सी चीजें श्रृंगार की जो सूक्ष्मताएं हैं, वो प्राचीन काल में लोग चित्र काम करवा के, चित्र काम की बिछवाई या अपने घरों में सुंदर सुंदर चित्र। और आपको ध्यान हो तो जो भी आप अन्नकूट की पिछवाई, जन्माष्टमी की पिछवाई, दान आदि की पिछवाई आप अपने बनवाओगे प्राचीन पद्धति से, तो उसके बॉर्डर पे श्रीनाथ जी के 24 वर्षोत्सव का डिस्प्ले होता था। 24 वर्षोत्सव मतलब एक जैसे पिछवाई समझो अन्नकूट महोत्सव की है, तो अन्नकूट की पिछवाई में तो क्या है? श्रीनाथ जी हैं, आजू बाजू झाड़ वाली पिछवाई है, और उसके आजू बाजू 7 स्वरूप विराज रहे हैं, आगे सब बालक बहुजी बेटी जी, और पूरे भोग और अन्नकूट का कोट सजा हुआ है। नीचे गोवर्धन पूजा और 4 भुजा लेके और गिरिराज जी आप साक्षात ये गोवर्धन पूजा स्वीकार कर रहे हैं, अन्नकूट अरोग रहे हैं, वो सब चीजों का डिस्प्ले। और आप नीचे से देखोगे तो श्रीनाथ जी, यमुना जी, गुसाई जी, दाऊ जी, और फिर बाद में 24
प्रधान श्रृंगार बड़े बड़े 24 उत्सवों के, जिनमें पंचामृत में ठाकुर जी कैसे विराजते हैं, स्नान यात्रा में कैसे विराजते हैं, तो स्नान यात्रा के समय का स्वरूप स्नान यात्रा के श्रृंगार, पंचामृत का ठाकुर जी का श्रृंगार और ऊपर जन्माष्टमी का श्रृंगार, तो ऐसे मिला के पूरे 24 आपको फोटोग्राफ्स दिए जाते थे पिछवाई के अंदर, जिससे आप देख सकते थे कि भाई कौन से उत्सव पे कैसा श्रृंगार। अब एक दिन हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया, हम किसी उत्सव पे सोच रहे थे आज ठाड़े वस्त्र ये हैं, और हमको याद नहीं था और प्रणालिका में एक दिन मेंशन नहीं था कि आज ठाड़े वस्त्र कौन से लेने, तो तुरंत मेरे भाई ने कहा दादा आप वो पिछवाई में देख के आओ, तो बाहर देखो 24 ठाकुर जी के श्री जी के चित्र में आपको मिल जाएगा ये कौन से ठाड़े वस्त्र आज लेने। तो मैं तुरंत गया और वहां जाके देखा तो मुझे ठाड़ा वस्त्र मिल गया कि श्रीनाथ जी ने उस दिन उस उत्सव में कौन सा ठाड़ा वस्त्र धर रखा है। तो वो कब संभव हुआ, जब फोटोग्राफी हुई तब संभव हुआ। वो फोटोग्राफी क्या रूप में थी, चित्रकाम के रूप में थी। आज जैसे अब मेरे यात्रा हुई 2009 में, हमने हमारे दोनों घर के समस्त ठाकुर जी पधरा के, मेरे पितृचरण और दादी जी के, उस समय तो सौभाग्य से दादी जी भी विराज रहे, तो दादी जी के सन्निधान में हमने ब्रज यात्रा करी। वो ब्रज यात्रा के समय पे नाथद्वारा में यशोदानंदन बाग में विशिष्ट मनोरथ हुए, वृंदावन में ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी गुसाई जी सबकी गोद में विराजे, वहां हिंडोला का मनोरथ हुए, तैसो ही वृंदावन तैसी हरित भूमि। मैंने खुद ने मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे वो सब चित्र मेरे ठाकुर जी के अपलोड कर रखे हैं। क्यों, वंस इन अ लाइफ टाइम है वो। मैं सबके साथ बांटना चाहूंगा कि देखो मेरे ठाकुर जी नाथद्वारा पधारे, मेरे ठाकुर जी ब्रज पधारे, मेरे ठाकुर जी ने वहां ये मनोरथ अंगीकार किया, वहां ये। क्यों बताना चाहूंगा, स्वीयान भक्तान प्रदर्शित, मैं मेरी बात कर रहा हूं, वैष्णव को क्या करना चाहिए मैं बाद में आऊंगा। हम आचार्य बालक हैं, हम आचार्य बालक अपने जीवन में हमारी क्या उपलब्धियां होती हैं, हमारी उपलब्धि यही होती है कि हमने हमारे ठाकुर जी को कब 56 भोग धरा, हमने हमारे ठाकुर जी के साथ कब ब्रज यात्रा की, हमने हमारे घर में ध्वजा जी कब पधराए, श्रीनाथ जी की कृपा से और श्री तिलकायत महाराज कृपा से कोई मनोरथ विशेष में ध्वजा जी के संग हमारे ठाकुर जी विराजे कि नहीं विराजे। ये सब जो स्मृतियां हैं, ये सब जो हमारी याददाश्त हैं, वो याददाश्तों को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कैप्चर कैसे करते हैं, उनको कैसे हम संग्रह करते हैं, आज फोटोग्राफी के माध्यम से करते हैं। प्राचीन काल में लोग उसकी पिछवाई बनाते, चित्र बनाते, चित्रकार को बुलाते, और क्या विवेक रखते प्राचीन काल में लोग कि एक तो श्रीनाथ जी का चित्र हाल इस समय सांप्रत समय में जो श्रीजी बाबा नाथद्वारा में विराज रहे हैं उनसे बड़ा कभी नहीं बनवाते, उस परिमाण का ही बनवाते या उससे छोटा ही बनवाते। श्रीनाथ जी का चित्र श्रीनाथ जी से बड़ा कभी नहीं बनवाते, प्राचीन विवेक रखते हैं सर। दूसरा कि जब चित्र बनवाते तो चित्र जी बनवाने की जगह क्या होती थी, धौली पाटिया। धौली पाटिया में चक्रराज के और ध्वजा जी के एक जगह से दर्शन होते हैं, जिसको आज वैष्णव सूरज पोल कहते हैं। सूरज पोल के पास धौली पाटिया है। धौली पाटिया पे आप खड़े रहो तो कोई भी सामान्य से सामान्य हाइट के व्यक्ति को भी चक्रराज के और ध्वजा जी के दर्शन वहां एक कॉर्नर से होते हैं। वहां चित्रकार आते, चित्रकार के साथ वैष्णव आते, वैष्णव चित्रकार दोनों चक्रराज को दंडवत करते, ध्वजा जी को दंडवत करते, तिलकायत महाराज श्री से वो पर्टिकुलर श्रृंगार के चित्र बनवाने की आज्ञा लेते और उसके अनुसंधान में वो चित्रकार वो चित्र बना के देते। इसलिए प्राचीन चित्रकार के हाथ के एक भी श्रृंगार के चित्र अंड बंड श्रृंगार वाले नहीं है जैसे आज के समय में मिल रहे हैं श्रीनाथ जी में। आज हर व्यक्ति जाता है श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी की खाली है क्यों पासपोर्ट साइज फोटो मैं तो कहूंगा पासपोर्ट साइज, खाली मुखारविंद, और मुखारविंद में से न जाने कितने प्रकार के वो सहरा के पीछे से जंगलियों के जैसे कुछ कतरा वतरा निकलते हुए श्रृंगार बनवा के ले आता है और उसके पीछे लाइटिंग वाइटिंग सब डिजाइन और सब नाटक और करता है। कभी प्राचीन देखा कोई ऐसा चित्र? कभी नहीं मिलेगा। जो श्रृंगार श्रीनाथ जी धरते ही नहीं, ना वो चित्रकार बनाते, ना वैष्णव ऐसी डिमांड करते, और ना खाली मुखारविंद, वेणु जी और दो चरण। आजकल तो कुछ बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लग गया है, एक खाली उसमें श्री जी का मुखारविंद होता है, वो भी मॉडर्न आर्ट, वो भी मॉडर्न आर्ट, उसमें बीच में एक वेणु जी और दो चरण, या खाली चंद्रिका वेणु जी और दो चरण, और उसके नीचे लिखा होता है दृढ़ चरणन केरो भरोसो। अरे हद है तुम्हारे दृढ़ चरणन केरो की, ये क्या पद्धति है तुम्हारे चित्र बनवाने की और चित्र लाने की। और समस्या तो हमारी तब आती है हमारे साथ कि जब अपनी ऑफिस में या अपने घर में वो महावाहियात सा चित्र दिखा के वैष्णव पूछता है जे अभी नाथद्वारा से पधरा के लाया, कैसा लगा? अरे कैसा क्या लगा, श्रीनाथ जी ही नहीं लगा। पहले तो श्रीनाथ जी तो वो है जो द्वादशांगो वही पुरुष है, वो द्वादशांगी नहीं है तो काय का श्रीनाथ जी?
श्रीनाथ जी के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? उक्षिप्त हस्त पुरुष भक्तम आकारयत्युत दक्षिणेन करेणासौ मुष्टिकृत्य मनांसिना। ये सब तो दिखना चाहिए ना, मुट्ठी बांधा हुआ, कटी पे हाथ रखा हुआ, एक हाथ हस्त उठाता हुआ, गिरी कंदरा में ठाड़ा, चौकुटी पीठी का जिसकी दर्शन दे रही हो, मुकुट काचनी के श्रृंगार हो, तो श्रीनाथ जी अकेले किसी व्यक्ति को तिलक और पुष्टि मार्गी नयन कटाक्ष और नक्वेसर चिबुक धरा के उठा लाए और उसके ऊपर वो सेहरा भी न जाने कैसा सेहरा है, कोई भील लोग भी नाथद्वारा के आसपास के वैसे सेहरा पहन के तो शादी नहीं करते होंगे मेरे हिसाब से। अब वो इस ढंग के सब चित्र बनवा के ले आना और बेचारे गोसाइयों को परेशान करना कि बताओ ये चित्र कैसा है? नहीं अच्छा भाई, हमारे को वही चित्र पसंद है जो प्राचीन परिपाटी से बना हुआ हो। अरे जड़िया जी के पास जाओ, चित्रकार जी के पास जाओ, बड़े मुखिया जी से पूछो, ये सब से सब समझ के जान के फिर बड़े हजूर से आज्ञा लो जाके कि भाई ये मैं इस प्रकार का श्रीनाथ जी के विशिष्ट श्रृंगार का चित्र कराऊं, ये प्राचीन क्रम है। फिर चित्र कराओ, चित्र लगाओ अपने घर में। आप देखो, आपको वो चित्र देख के मन होगा मैं ऐसे श्रृंगार मेरे ठाकुर जी के भी करूं। चित्र देख के अपने को मन होना चाहिए, देखो जैसे श्रीजी बाबा ये चित्र में विराज रहे, मैं ऐसे मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार करूं। तो ये सब अपने मार्ग की प्रणालिका है, परिपाटी। हम गोस्वामी बालक भी कोई विशेष सॉरी कोई विशेष उत्सव करते हैं, कोई विशेष मनोरथ करते हैं, तो उसके चित्र पाड़ते हैं, चित्र खींचते हैं, अपने संग्रह में रखते हैं। दूसरा, अलंकुरवीत सब प्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शेत की मर्यादा अनुसार अपने स्वीयों को और आग्रही भक्तों को कभी कभी भेजते भी हैं। क्या भाई, जिनको खुद को भी जानकारी चाहिए कि भाई आपने वह दिन कैसे वो मनोरथ किया, बाकी सज्जा क्या आती, क्या सजावट करी, नॉट डेकोरेशन, सजावट, मनोरथ की साज, मनोरथ की सज्जा। तो पुष्टि मार्गी विवेक के साथ जो अपने घर में भी ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हैं, वो सब यदि आग्रह करते हैं, कृपा पात्र होते हैं, तो बालक उनको भी वो चित्र शेयर करते हैं। और अभी क्या हो गया है, इतना ज्यादा चित्र शेयर करने का क्रम बढ़ गया है कि आप ठाकुर जी के मूल स्वरूप पे एक चित्र काम के ठाकुर जी का चित्र चिपका के या उनको वो ब्लफ करके, ब्लो करके और वहां पे उनका मुखारविंद छुपा के जबरदस्ती भी लोग चित्रों को भेज रहे हैं। प्राचीन क्रम ये नहीं था। प्राचीन क्रम क्या था? ठाकुर जी पौड़ जाए, केवल सजावट जब विराज रही हो तो वो सजावट के स्थान पे गादी तकिया पे श्रीनाथ जी का एक चित्र पधरा के सजावट का चित्र लेते थे। और सजावट का चित्र जो है वो जिसको चाहिए उसको शेयर करते थे कि भाई तुमको भी ऐसी मनोरथ करना हो तो ऐसे सजावट करो। पर हाँ, अपने ठाकुर जी के मूल स्वरूप का चित्र तो किसी को नहीं देते, नहीं भेजते थे, नहीं भेजना चाहिए। अब क्या है, सोशल मीडिया पे आप ये विवेक नहीं रख सकते कि किसके हाथ में पड़ा, किसके हाथ में नहीं पड़ा। खाली आपको खाली यही सुनना है, वाओ व्हाट अ पिक, तो बात और है। बाकी पद्धति तो ये अच्छी नहीं है कि अपन अपने ठाकुर जी का चित्र एरे गेरे नथु केरे किसी को भी अपन भेज दें। तो मेरे हिसाब से भी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ वाइल, मेरे हिसाब से भी अपन को प्राचीन चीजों का थोड़ा आग्रह रखना चाहिए। प्राचीन मर्यादा के अनुसार जो अपने यहाँ मेन परिपाटी बताई गई है उसमें भी जो स्वीय हो, भगवत भक्त हो, अपने परिवारजन हो, प्रियजन हो, उनको भी वार्निंग के साथ, एटलीस्ट कॉशन के साथ, भाई तू तेरे कलेक्शन में रखना, इसको वायरल मत करना। इतनी आत्मीयता, इतना तादात्म्य, इतनी एक तदीयता, मदीयता, भगवदीयता सब दिखती हो तो उसको अपने ठाकुर जी का चित्र भेजो, नहीं तो क्या आवश्यकता है भेजने की। आपने अपने घर में क्या ठाकुर जी के साथ आनंद लिया, ये तो आपको मानना चाहिए और आपको अपने गुरुजनों को बताना चाहिए। अब स्वीय जनों को बताना है, परिजनों को बताना है, परिवारजन को बताना है, तो उसके लिए सोशल मीडिया स्थान नहीं है। आप पर्सनल उनको व्हाट्सअप कर दो, आप पर्सनल उनको एमएमएस भेज दो, आप पर्सनल उनको जब आवे तो ब्लूटूथ से और भी कोई माध्यम से देना हो तो आप दे दो, फिर भी दिखा दो तो बहुत अच्छा है। देने लेने की क्या आवश्यकता है? तो मेरा इसमें यह कहना है कि अपने ठाकुर जी का चित्र खींचना गलत नहीं है। अपने ठाकुर जी के विशेष मनोरथ के चित्र अपने पास होने भी चाहिए। कौन से काल में, कौन से समय में कितने लोग अपने साथ थे, उस मनोरथ में कौन कौन उस दिन हाजिर थे, ये सब की अगर नोंद रखनी हो
तो अपन अपने ठाकुर जी का फोटो खींच सकते हैं, अपन अपने ठाकुर जी का चित्र व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपन अपने ठाकुर जी का चित्र फेसबुक पे भी रख सकते हैं। मतलब मनोरथ के सजावट की सज्जा को अपन फेसबुक आदि पे रख सकते हैं, अगर उसमें किसी दूसरे को कुछ सीखना मिलता हो तो। हाँ, अगर वो अभी आजकल नहीं चला है 15 अगस्त पे झंडा, तिरंगा झंडा ठाकुर जी को धरा देना, और रिपब्लिक डे पे तिरंगा झंडा ठाकुर जी को धरा देना, वो सेंटा क्लॉज और सेंटा क्लॉजिनी ऐसा ठाकुर जी और स्वामी जी को बना देना, ये सब पागलपन कोई प्रकार का करना हो तो अपने मार्ग को, अपने संप्रदाय को और अपनी सांप्रदायिक सेवा भावनाओं को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग, कुछ लोग वो बर्तन के हिंडोला, न चॉकलेट के हिंडोला, न इसके हिंडोला, न उसके हिंडोला कहीं कहीं देख जाते हैं और फिर कुछ करते रहते हैं उपद्रव। मैंने तो मोबाइल के हिंडोला के भी फोटो देखे हैं कि मोबाइल के हिंडोला, और उसमें भी आश्चर्य की बात ये, जिसमें जिसका बच गया उसको उस दिन डबल बेट करने की, क्योंकि आज तो तेरे पर कृपा हुई है, तेरे चलते हिंडोला में तेरे को फोन आ गया। तो ऐसे सब मतलब मैंने बहुत पागलपन सहन किए हैं, देखे हैं। तो मैं आप लोगों से खास आग्रह करूंगा, थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हर चीज को शेयर करें, थोड़ा विवेक रखें, थोड़ी कुछ एक दुनिया में भक्ति को पर्सनलिज्म के साथ लें कि बहुत प्राइवेट अफेयर है आपका और आपके ठाकुर जी का, बहुत पर्सनल चीजें हैं ये, जिसके साथ इतनी प्रगाढ़ आपकी मित्रता हो कि जिसको आप बताना उचित समझते हो, उन्हीं के साथ ये सब चीजें बांटनी चाहिए। और ये भी सब चीज निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशेर जने के अंतर्गत आती हैं, अधूरे विप्रकर्षे व यदा चित्तम न दुष्यति के अंतर्गत आती हैं। तो जब तक चित्त में दोष उत्पन्न नहीं हो तभी तक दूसरों के साथ ये सब चीजें बांटना चाहिए। अगर ऐसा लगता हो कि आज इससे बन रही है, कल इससे बने ना बने, क्या मालूम, ऐसे लोगों के साथ अपने ठाकुर जी, अपने सेवा प्रकार, अपनी सेवा की सुसज्जा को अपन को शेयर नहीं करना चाहिए। मैं इस प्रश्न को यहीं तक रखना चाहूंगा। इसके माध्यम से मैं आपको ये जरूर उपदेश कहना चाहूंगा, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, मांगल्यम प्रथमम चैतद ग्रहे यत्र प्रतिष्ठित। जिसके घर में ठाकुर जी का चित्र विराज रहा होता है, वो चित्र भी धर्म कामार्थ मोक्षदम, वो भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने में सक्षम होता है। ये कला नाम प्रवरम चित्रम, प्रवर कलाओं में, बड़ी कलाओं में से एक है चित्र काम की कला। ड्राइंग एंड पेंटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कलास बाय शास्त्राज, इट हैज बीन सैंक्शनड बाय शास्त्राज कि वो एक बहुत बड़ी कला है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष देने में मतलब सक्षम है। इसीलिए देखो आप अपने यहाँ चित्रमयी ठाकुर जी की जो प्रतिमा है, मतलब जो चित्र काम किए हुए स्वरूप होते हैं, उनकी तो अपने यहाँ स्वरूप सेवावत सेवा भी होती है। आज भी 70% वैष्णवों के घर में चित्र स्वरूप श्रीनाथ जी ही विराजते हैं, मंगला स्वरूप श्रीनाथ जी का ही सेवा में विराजता है। तो वो क्यों विराजता है? क्योंकि वो चित्रमयी स्वरूप भी धर्म कामार्थ मोक्षदम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध कराने में सक्षम होता है। और मांगल्यम प्रथमम चैतद ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम, और सबसे पहले किसी के घर में यदि ठाकुर जी का चित्र हो तो वो मंगल कारक होता है, मांगल्य का सूचक होता है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वाक्य है, गोविंद राय जी का वाक्य नहीं है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो उपपुराण औपपुराण है, वो हमको ये बात बताता है कि ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम मांगल्यम प्रथमम चैतद, सबसे पहले तो व्यक्ति के साथ मंगल को लेके आता है। और आप एक चीज देखो, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि मंगल के जो देवता हैं वो केवल गणपति नहीं है, हमारे यहाँ तो मंगल रूप निधान सांवरो, मंगल रूप निधान, अपने यहाँ तो ठाकुर जी ही साक्षात महामंगल रूप हैं। और अपन ब्रजजनों के तो सर्वस्व हैं, ब्रज भक्तों के, गोपीजनों के, और अपन भगवदीय पुष्टिमार्गी जीवों के तो सर्वस्व अपने ठाकुर जी हैं। अपने ठाकुर जी के चित्रों को लेके व्यक्ति को बहुत सीरियस रहना चाहिए, चित्र को लाइटली लेना चाहिए। और उसमें भी साक्षात यदि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने कोई स्नैप पिक लिया है, हमने कोई फोटो खींचा है, तो उसको तो बहुत ज्यादा आत्मीय लोगों के साथ ही हम बांटें, ऐसा आग्रह रखना चाहिए। यत्र तत्र सर्वत्र उसका वितरण नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्राचीन मंदिरों में भी अपने को ये मना आती थी कि यहाँ फोटोग्राफी निषिद्ध है। क्यों? फोटोग्राफी बहुत एक पर्सनल चीज है, और आपको भी जिनके साथ पर्सनल व्यवहार है उन्हीं से बांटने का अधिकार है। मैं तो कहता हूं गुरु आज्ञा न हो तो अकारण किसी को कुछ देना ही नहीं चाहिए।
खैर, यहाँ हम इसको रखते हैं, इस प्रश्न को। आप, मैं समझता हूं आपको इस चीज का खुलासा हुआ होगा कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और फेसबुक पे लोग अपने ठाकुर जी की तस्वीर खींच कर डालते हैं, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। आपको चूज करके पर्सनल लेवल पे ही किसी को भेजना चाहिए, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। अच्छा, फेसबुक फ्रेंड्स ये कोई मित्र वर्ग नहीं है, ये केवल आपकी एडवर्टाइजिंग और पब्लिसाइजिंग पॉलिसी के मेंबर्स एंड पार्टनर्स हैं। इसलिए प्लीज फेसबुक फ्रेंड्स को फ्रेंड्स मत समझिए, वो आपके मित्र नहीं है। मित्र वो है जो आपके भगवत भाव में आपका सहायक हो, जो आपका भगवत भाव बढ़ाता हो, भगवत भाव परिचायक हो, उसको परिचय हो कि आप किस प्रकार से ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी की सेवा की महत्ता, गरिमा, इसके अनुशासन को समझते हैं। जो आपके ठाकुर जी की मेन मर्यादा, गरिमा, उसके स्वरूप और आपकी भक्ति की समझ को समझता हो, मैं उन मित्रों के साथ शेयर करने कह रहा हूं। कोई मतलब फेसबुक फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स वो वाला फ्रेंड नहीं, समझ गए ना? इसलिए ये सोशल मीडिया वाले मैटर को आप छोड़ दीजिए। हाँ, आप पर्सनल व्हाट्सएप किसी को कर सकते हैं, वो भी किसी विशिष्ट मनोरथ, किसी विशिष्ट उत्सव का चित्र हो, आपको लगे कि हाँ भेजने लायक आदमी है, उसके यहाँ भी ठाकुर जी की सेवा विरासती है, वो भी प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करता है, उसको बांटो। बाकी मैं देख रहा हूं, देखो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग प्राचीन प्राचीन चित्र और प्राचीन प्राचीन पिछवाइयों को रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये प्राचीनताओं को, ये सबसे प्राचीनता तो संप्रदाय के कोष की निधि है। ये क्या अकेले किसी एक के पास ही रखने की चीज थोड़ी है। आज लोग उसको प्राचीन से प्राचीन चित्र और प्राचीन से प्राचीन पिछवाइयों को बांट रहे हैं, तो हम भी उनको लाइक करते हैं, लव करते हैं, शेयर करते हैं, हम भी उसको बांटते हैं। क्यों? उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। प्राचीनता संप्रदाय की धरोहर है, प्राचीनता संप्रदाय की निधि है, प्राचीनता में बनी हुई सब चीजें संप्रदाय का वो अक्षुण्ण कोष है कि जिसका बांट सबको बराबर होना ही चाहिए। तो कोई प्राचीन चित्रों को शेयर करता हो, प्राचीन पिछवाइयों को शेयर करता हो, तो उसका तो बड़ा साधुवाद मानना चाहिए, उसकी कृपा माननी चाहिए कि ऐसे देव दुर्लभ चीजों को भी वो लोगों के साथ बांट रहा है। बाकी हाँ, अपने ठाकुर जी को लेके तो व्यक्ति को बहुत सेंसिटिव और प्राइवेटली ही उसको डील करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ एक प्रश्न किया है कि ठाकुर जी के स्नान का जल एवं मुख शुद्धि के जल का विनियोग कहाँ किया जाता है? भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके लिए लोकोपकारक और जन कल्याणकारक प्रश्न है। देखो, ठाकुर जी के स्नान के जल का तो संग्रह किया जाता है, एक छोटी लोटी में अथवा एक छोटे कुंजा में अपने यहाँ रख लिया जाता है। दिन भर में जिसको भी भगवत प्रसादी चरणामृत लेना हो तो स्नान के जल का चरणामृत लिया जा सकता है। और जो वो पूछ रहे मुख शुद्धि का जल, मतलब ठाकुर जी के आचमन का जल, ठाकुर जी के आचमन के जल को बहा दिया जाता है, आचमन के जल का संग्रह नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ठाकुर जी ने भी उसको त्यागा है। तो जो चीज को ठाकुर जी ने त्यागा है वो ना अधरामृत है और ना वो चरणामृत है। तो जो चीज अधरामृत और चरणामृत के दायरे में नहीं आती, हम उसका संग्रह नहीं करते। अधरामृत क्या है? झारी जी का जल। चरणामृत क्या है? स्नान का जल। लेकिन जो ठाकुर जी के आचमन का मुख शुद्धि का जल है, वो ठाकुर जी का भी उच्छिष्ट है, मतलब त्याज्य है। तो जो प्रभु ने जिसको छोड़ दिया, अपन उसका परिग्रह संग्रह नहीं करते। तो हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागर है, वो तो जो उसका संग्रह करेगा वो भी भव सागर में पड़ा रहेगा। इसलिए ठाकुर जी के आचमन के जल को नहीं लिया जाता, ठाकुर जी के केवल स्नान के और भगवत प्रसादी झारी के ही जल को आचमन के रूप में, पान के रूप में, संतोष, तृप्ति के रूप में, संतोष के रूप में ग्रहण किया जाता है। शुद्धिकरण के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। आप स्नान के जल से मार्जन भी कर सकते हैं, आचमन भी कर सकते हैं, पान भी कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अधरामृत और चरणामृत का व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन आप जो ठाकुर जी का आचमन कराते हैं उसको तो ले जाके घर के रसोई के पनाला में अथवा कहीं ना कहीं विसर्जन कर दिया जाता है, उसको संग्रह नहीं किया जाता। यहाँ इन्होंने ये सेम व्यक्ति हैं, बरेली से हैं, इन्होंने एक और प्रश्न किया है कि मेहंदी सौभाग्य का सूचक माना जाता है, मगर ऐसा सुना है पुष्टि मार्ग में मेहंदी लगे हाथ में सेवा निषेध है, कृपया शंका का निवारण करें। हाँ, जरूर हम प्रयास करेंगे कि इसकी शंका का निवारण करें। ऐसा ही ये प्रश्न प्राचीन बहुजी बेटी जियों से पूछने का है, क्योंकि प्राचीन बहुजी बेटी जी आपको इसका ज्यादा अच्छा उत्तर दे पाएंगी। मैं तो गोस्वामी बालक हूं, मुझे मेहंदी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे बड़ों से अभी प्राप्त हुआ, ये प्रश्न आया तब मैंने बड़ों से पूछा, तो बड़ों ने कहा कि मेहंदी की जो तीव्र गंध है, मेहंदी लगाने के बाद जो हाथ में से तीव्र गंध आती है, तो तीव्र गंध दोष के कारण मेहंदी
नहीं चलती, पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि यूं मेहंदी एक काफी लालिमा छोड़ती है, तो प्रभु में जल्दी से अपन ऐसे लाल हाथ या चित कबरे हाथ लेके ठाकुर जी में नहीं जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आए या ना आए मेरे लिए प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं मेहंदी के संबंध में। अभी क्या होता है हमारे गुजरातियों के कल्चर में भी, मतलब जन सामान्य वैष्णव कल्चर में भी बड़े बड़े प्रसंगों में मेहंदी लगाने का बड़ा लोगों को आग्रह रहता है। अब वो क्या करते हैं, अपने हाथों में राधा कृष्ण भी बनवाते हैं, राधा कृष्ण बनवाते हैं। कितने लोग तो ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला बनवा लेते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि चलो ठीक है, आप ये क्यों करवा रहे हैं तो आपको ही पता। पहले तो साधारण वो क्या कहते हैं वनस्पतियां बनती थी हाथ में, अलग अलग प्रकार की बेल बनाते थे, अलग अलग प्रकार की डिजाइन करते थे, और कुछ ना कुछ जड़ी बूटी जैसा हाथों में मेहंदी के द्वारा बनाया जाता था। और अब क्या हो गया, लोग आकृति बनाने लग गए। और वो आकृति बनाने में लोग मतलब कहीं कोई गोपी जन बनवा लेता है, कोई राधा बनवाता है, कोई कृष्ण बनवाता है। और अभी अभी तो मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे भी मेहंदी के चित्र आते हैं जिनमें हाथों में महाप्रभु जी और यमुना जी बने होते हैं। मतलब अब आप मुझे बताओ कि वही हाथों से आप भोजन भी करोगे, वही हाथों से आप गुदा मार्जन भी करोगे, वही हाथों से आप स्नान भी करोगे, अपना मलमूत्र भी धोगे, तो वो सब जो भगवद आकृति और जो भी आकृति आपने बनाई है उनका क्या यहाँ वहां इतर स्पर्श नहीं होगा? क्यों क्यों ऐसा अपराध करना अपने को कि अपन कोई चीज की आकृति अपने हाथों पे बनवाएं और फिर वो हाथों को उच्चिष्ट में भी प्रयोग करें और अशिष्ट जगहों पे भी उसको अपन अपने हाथ लगाएं करें। तो मुझे तो बहुत ऐसा होता है कि मैं वैष्णव से आग्रह करूं कि भाई हर चीज को सेवा के परिप्रेक्ष्य में लो। आज कैसे हमारे बड़े बहू जी बेटी जी हैं घर के, बताते हैं मेरे दादी जी बताते थे कि जो व्यक्ति हाथ में मेहंदी लगा वो 3 दिन तक सेवा में उसका हाथ नहीं चले। तो ऐसा क्या मेहंदी का आग्रह है कि 3 दिन तक सेवा छोड़ना बर्दाश्त है, मतलब तो नहीं लगाना ऐसी। फिर उसके भी प्रकल्प हैं, वो कंकु की, गुड़ की, ऐसी कुछ मेहंदी लगाते हैं कि जो सेवा में चलती है। तो आप कुछ ऐसे ऑप्शंस, मैंने इसीलिए कहा इसके लिए विशेष करके अपने आसपास जो वल्लभ कुल विरासते हो वहां के बहू जी बेटी जी से आप इसका पर्सनल कंसल्टेंसी इसके लीजिए कि मेहंदी कैसी लगवानी, कौन सी लगवानी, लगवानी नहीं लगवानी, इसके निर्णय तो पहले आप खुद ले लीजिए। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगा विशेष करके वो जड़ी बूटी, वनस्पति, फूल पौधे जो बनाना है आप बनाइए, पर कम से कम किसी चीज की आकृति आप मत बनाइए। वो यहाँ वहां सभी जगह उसका प्रयोग होगा। और खास करके तो आप जिमोगे तो सही, कुछ ना करो तो समझो। अब बताओ आजकल तो क्या है भाई, पिचकारी का युग आ गया, कोई कि हमने तो हाथ ही नहीं लगाया यहाँ वहां। तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि आप पिचकारी से आप मार्जन करिए अपने अंग प्रत्यंगों का, या आपको जो करना है करिए, पर कम से कम हाथों में कोई प्रकार की मनुष्याकृति, देवाकृति, ये सब चीजें मत बनवाइए। अपने यहाँ तो पुराने क्रम से लेके जब बड़े गणेश बैठते थे उसके बाद मेहंदी लगवाते थे। आपको ध्यान होगा प्रसंगों में भी मेहंदी भी एक रस्म है, मेहंदी भी एक विधि के रूप में एक पर्टिकुलर दिन, मतलब वो पाणी ग्रहण संस्कार हो या कोई यज्ञोपवीत हो, जो भी हो, उसके एक दिन पहले लगाई जाती है। और वो भी क्यों? क्योंकि वो कर्मानुपाती अपन पूरा दिन वहीं व्यतीत करते हैं, ज्यादातर सेवा में जाने का अवकाश नहीं मिलता, और जब तक कुल देवता विसर्जन होते थे तब तक वो 2-3 दिन भी पूरे हो जाते थे। तो इस कारण से वो एक व्यवस्था दी गई थी। हाँ, श्री यमुना जी के पूजन में मेहंदी आती है, यमुना जी के श्रृंगार में मेहंदी आती है, सौभाग्य चिन्ह के रूप में पूजा क्रम में मेहंदी आती है, पर सेवा क्रम में मेहंदी निषिद्ध है। सेवा क्रम में मेहंदी नहीं आती, और उसमें गंध दोष और वर्ण दोष दोनों ही कारण हैं। लगे बाद उसका वर्ण, और लगने के समय से लेके 1 या 2 दिन तक उसकी तीव्र गंध। तो इसके कारण ठाकुर जी में जो चीज में भी तीव्र गंध दोष है वो सभी चीजें त्याज्य हैं। उसी प्रकार से मेहंदी भी अपने यहाँ सेवा में नहीं लगाई जाती, और कोई ना कोई प्रकार की जीवाकृति वाली मेहंदी का तो आग्रह ही नहीं रखना चाहिए, उसका निषेध करना चाहिए। ये 2 चीजें मैं मेहंदी के संदर्भ में कहना चाहूंगा। तीसरा, आपको कोई पास में वल्लभ कुल जो विराजते हो, जो कोई बहू जी बेटी जी आपके क्लोज हो, आप उनसे विशेष इसके विषय में पूछिए। तीसरा एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपने माथे जो स्वरूप विराजते हो उनकी भाव भावना, स्वरूप भावना और लीला भावना कैसे जानी जाए।
अपने माथे जो स्वरूप विराजते हों उनकी भाव भावना, स्वरूप भावना और लीला भावना कैसे जानी जाए। देखो, भावना के ऊपर तो भाव भावना नाम से ही श्री द्वारकेश जी का ही एक बहुत प्राचीन और बहुत सुंदर ग्रंथ विराजता है। उनमें उन्होंने सबसे पहले श्री गोवर्धन धर से लेकर और श्री नटवर लाल जी पर्यंत, श्री गोवर्धन धर जी मतलब मध्य मणि मरकत न्याय से श्रीनाथ जी, और उसके बाद श्री नवनीत प्रिया जी से लेकर नटवर लाल जी तक अष्ट कृष्णा भवंती की भावना में सुबोधनी जी के कौन से अध्याय के कौन से प्रकरण की कौन से लीला के कौन से स्वरूप हैं, उसका निरूपण उन्होंने भाव भावना ग्रंथ में किया ही है। ये तो पूरे कम से कम 2 या 3 दिन के हम जब भाव भावना का ग्रंथ लेके बैठे तो श्री द्वारकेश जी की कृपा से ये 2 से 3 दिन के सत्संग का विषय मेरे हिसाब से है कि जिससे हम एक एक स्वरूप की लीला भावना का उस अध्याय में जाके और उस प्रकार से अनुसंधान करें तो पता चले कि कौन से ठाकुर जी कौन सी लीला के स्वरूप हैं। दूसरी बात, जैसे कि मेरी कल परसों भी आपसे चर्चा हुई थी, अपने घर विराजते ठाकुर जी उन्हीं लीला भावना के स्वरूप होते हैं जिन घर से वो पधारे होते हैं। जैसे जो ठाकुर जी श्री नवनीत प्रिया जी के घर से पधारेंगे, घर की प्रणालिका से संसेव्यमान होके वहां पुष्ट हुए होंगे, वो आप शायद ठाड़े स्वरूप हो, लालन हो, मदन मोहन जी हो, चतुर्भुज हो, कोई भी हो, उनके यहाँ सेवा भावना नवनीत प्रिया जी की ही चलेगी। उसी प्रकार से जो घर से विठल नाथ जी के घर के ठाकुर जी, द्वारकाधीश के घर के ठाकुर जी, गोकुल चंद्रमा जी के, मदन मोहन जी के, नटवर लाल जी के, जो घर से आपने ठाकुर जी पुष्ट करके पधराए हैं, वो घर के ठाकुर जी ही आपके माथे विराजते ठाकुर जी के स्वरूप में पधारे हैं। समझे ना? तो इस कारण से ये पूछ रहे हैं ना कि इनकी भाव भावना, स्वरूप भावना, लीला भावना। लीला भावना क्या है? लीला भावना भागवत जी में सुबोधनी में वर्णित है, वो लीला भावना। दूसरी है स्वरूप भावना। स्वरूप भावना मतलब बाल लीला के स्वरूप हैं, किशोराकृति स्वरूप हैं, चतुर्भुज स्वरूप हैं, गोवर्धन धर का स्वरूप है, और वो स्वरूप में क्या चिन्ह विराज रहे हैं, वो चिन्ह किन चीजों के प्रतीकात्मक हैं या स्वरूपात्मक हैं, वो जो है वो उसकी स्वरूप भावना है। और भाव भावना क्या है? भाव भावना है कि अगर वो लालन है तो फिर वात्सल्य भाव प्रधान, मतलब नंदालय की लीला प्रकट और निकुंज की लीला वहां गुप्त है। और अगर कोई किशोराकृति, श्याम स्वरूप, युगल स्वरूप विराज रहे हैं या श्रीजी बाबा चित्र स्वरूप में विराज रहे तो वहां निकुंज की लीला प्रकट और नंदालय की लीला गुप्त है। तो जहां निकुंज की लीला प्रकट है वहां माधुर्य भाव की प्रधानता है और वात्सल्य भाव गोपनीय है, और जहां पे नंदालय की लीला के ठाकुर जी हैं वहां पे वात्सल्य भाव प्रधान है और माधुर्य भाव जो है वो गोपनीय है अथवा संगोपित है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये कि ये जो जिन्होंने प्रश्न किया है कि उनको कैसे जानी जाए, ये सब चीजों का एक ही जवाब है, या तो श्री हरिराय जी की साहस्री भावना पढ़ी जाए, उसमें ठाकुर जी के जगाने से लेके पौड़ाने तक में साहस्री मतलब कम से कम 1000 प्रकार की भावनाओं से अपने ठाकुर जी संसेव्यमान है। इसका निरूपण बड़ी विशुद्ध पद्धति से विस्तार के साथ श्री हरिराय महाप्रभु ने किया है। प्रथमतः उसमें एक दिन की सेवा भावना, सेवा में आने वाले साहित्य की भावना, साहित्य के साथ साथ एक एक साहित्य का लीलात्मक स्वरूप क्या है, वो सब चीजों को उसमें समझाई है, वो सहस्री भावना है। गीता प्रेस गोरखपुर क्या वैष्णव मित्र मंडल इंदौर ने अपनी भेंट पुस्तक के रूप में किसी वर्ष में सहस्त्री भावना, श्री हरिराय महानुभाव कृत सहस्त्री भावना छापी भी है, आपको इंदौर से उपलब्ध हो जाएगी, उसमें आप वो देखें। दूसरा, श्री गोवर्धन पुस्तकालय और गोवर्धन ग्रंथ प्रकाशन मंडल द्वारा प्राचीन काल से मथुरा में से एक पुस्तक मिलती थी, द्वारकेश जी कृत भाव भावना, वो अभी भी बहुत जगहों पे प्राप्त हो जाती है। अभी भी आपको मथुरा में सीताराम पुस्तकालय पे उसकी प्रति प्राप्त हो जाएगी। वो पूरी भाव भावना है, उसमें यही चीजों को विस्तार पूर्वक समझाया। पहले प्रत्येक स्वरूप कौन सी लीला के ठाकुर जी हैं, वो लीला का वर्णन कौन से भागवत जी के अध्याय में, कौन से श्लोक में, और उसके श्लोक की सुबोधनी में कैसे वो ठाकुर जी के स्वरूप को श्री महाप्रभु जी ने प्रत्यक्ष करके अपने घर पधराए और उनको अष्ट कृष्णा भवंती में उनको समावेश किया। तो ये इस चीज का पहला निरूपण लीला भावना से है। दूसरा स्वरूप भावना है, जैसे श्रीनाथ जी हैं तो श्रीनाथ जी की पीठिका में जितने भी चिन्ह विद्यमान हैं वो चिन्हों के क्या स्वरूप हैं और वो चिन्ह वहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्री जी के श्री विग्रह में, श्रीअंग में, और गिरिराज जी की कंदरा में वो क्यों विराज रहे हैं, कंदरा के भीतर श्री श्रीनाथ जी बाबा ठाड़े हैं, सो कैसे ठाड़े हैं, दिल्ली दीपन न्याय से ठाड़े हैं, भीतर हैं और आपका श्रीहस्त बाहर है, और आप निकुंज के द्वार पे स्थित हैं। द्वार पे स्थित है मतलब आप निकुंज में हैं
और पधरा रहे, मतलब अंदर ले रहे हैं बाहर से आने वालों को भीतर निकुंज में। तो ये सब चीजों का कैसे बड़ों ने दर्शन किया, कैसे बड़ों ने इसका विवेचन किया, बड़े मतलब पूर्वाचार्य, वो सब चीजों को लीला भावना में लिया गया। आज जैसे मथुराधीश द्वारकाधीश में चारों आयुध हैं, तो चारों आयुध कौन है? वास्तव में चारों आयुध चार स्वामी जी हैं। तो पहले उनका लीलात्मक स्वरूप स्वामिनी रूप है, फिर उनका आयुध रूप है, फिर उनका श्रीअंग में उनका जो स्वरूप है वो कोई ना कोई लीला भावना को दर्शाते हुए वो कौन सी लीला के स्वरूप हैं? तो भाई कुंज निकुंज की लीला के मथुराधीश हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम में द्वारकाधीश प्रभु हैं, वो आंख मिचौनी लीला के ठाकुर जी हैं। तो वो किस प्रकार से आंख मिचौनी लीला करते हैं, उनके चार आयुध कैसे चार स्वामी जी रूप हैं, ये सब जो है स्वरूप भावना है। और भाव भावना क्या है? किन भावों से हम ठाकुर जी की सेवा करें, वहां हम वात्सल्य भाव की प्रधानता रखें कि माधुर्य भाव की प्रधानता रखें, उस चीज को समझाता हुआ जो पदार्थ है वो भाव भावना है। दूसरा, एक चीज हमेशा याद रखो, ठाकुर जी स्वामी स्वामी है और अपन सेवक है। तो स्वामी सेवक संबंध की जो भावना है वो अपने यहाँ की नित्य भावना है। अपन ठाकुर जी में भले नंदराय जी, यशोदा जी, अपन श्री वृषभान जी, कीर्ति जी, स्वामी जी, चारों यूथाधिपति, महाप्रभु जी, गुसाई जी, ब्रजभक्त गोपीजन, सबके आड़ी कानी से, अपने गुरुजनों की आड़ी कानी से अपन सेवा कर रहे हैं, पर अपन है कौन? सेवक। तो दास धर्म की प्रधानता ही अपनी समस्त भाव भावनाओं के मूल में है। और ठाकुर जी और अपने साथ कैसा संबंध है कि ठाकुर जी अपने स्वामी हैं, पन वो अपने अधीन हैं, अपन उनके सेवक हैं, पन अपन उनके अधीन हैं। तो दोनों जन एक दूसरे के अधीन है। तो अन्योन्या भाव कैसा है एक दूसरे के प्रति कि ठाकुर जी को अपन जगाएंगे तब जागेंगे, अपन पौड़ाएंगे तब पौड़ेंगे, अपन श्रृंगार करेंगे तब श्रृंगार होगा, अपन लाल लड़ाएंगे तब ठाकुर जी संसेव्यमान होंगे। तो वो क्या है? भक्त परवशता है। तो भक्त परवश होते हुए भी भगवान स्वामी है, और अपन सब कुछ करते हुए भी अपन कौन है? दास हैं। तो वो जो एक ब्यूटिफिकेशन है अपने संबंध का, वो ही ब्यूटी, वो ही रिलेशन जो है वो नित्य है। ठाकुर जी आपके हैं और आप ठाकुर जी के हो। ये भी देखो एक संबंध कैसा है, परस्पर संबंध है। अपन कौन के हैं? अपन ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी कौन के हैं? ठाकुर जी मेरे हैं। तो अपन कौन है? अपन ठाकुर जी के स्वामी हैं। ये मेरे घर विराज रहे हैं। अपन घर किसका है? अरे घर तो मेरे ठाकुर जी का है, मैं इनके घर में रह रहा हूं। तो वो जो एक भाव है, वो भाव कैसा? अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पे आश्रित है। ये जो एक आश्रय है ये क्या है? जैसे परिवार किसका है? मेरा है। मैं किसका हूं? परिवार का है। पति किसका है? मेरा है। परंतु मैं किसकी हूं? इस पति की हूं। तो ये जो एक जो संबंध है वो संबंध स्वामी सेवक संबंध में, और यूं कहो कि प्रभु और दास के संबंध में, वो जो है वो नित्य संबंध है। और वो नित्य संबंध के आधार पे ही श्री महाप्रभु जी ने सारे गरिमावान संबंध बताए हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे पुत्र भी हैं, ठाकुर जी तुम्हारे पति भी हैं, तुम ठाकुर जी की प्रेयसी भी हो, और ठाकुर जी तुम्हारा प्रेमी भी है। तो ये सब जो संबंध है कैसे प्रकट होंगे? जब जिस समय का लीला का अपन कीर्तन ठाकुर जी को सुनाएंगे तब ठाकुर जी में वो भाव आ जाएगा। भाई सुबह की सेवा होगी तो अपन जसोदा जी हैं, ठाकुर जी अपनो लालन है। पर सांझ की सेवा है तो ठाकुर जी अपनो प्रेमी है और अपन बाकी गोपी हैं। तो कभी हिलक के पद हैं, कभी खंडिता के पद हैं, कभी मान के पद हैं, कभी मान छुड़ाए हुए के पद हैं, कभी मान मिलाप के पद हैं, कभी पोढ़ाए हुए के पद हैं, कभी ग्वाल के मतलब खेल के पद हैं, कभी ठाकुर जी अभी श्रृंगार करे, भाग रहे हैं यहाँ से वहां, खेल रहे हैं। अपन ठाकुर जी को मंगल भोग धरते हैं तो अपन क्या कहते हैं? अरे भाई छींके सगरो दधी उकल चढ़ काढ़ ले, पैर ले, जगुली भेंटा बांध ले मेवा, जमुना तट खेलन जाओ, खेलन के मिस भूख न लागे, कौन परी प्यारे लाल निश दिना की टेवा, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। ये क्या रोज रोज सुबह उठ के भाग जाते हो? मैं कहां तक जमुना जी तक आऊं तुम्हारे को पकड़ने, ढूंढने, तुमको खिलाने पिलाने? अरे अपना ये सब पैकेट ले लेते हो, टिफिन बंटा भोग सब ले लेते हो और बंटा लेके भाग जाते हो। ये अच्छी टेव नहीं है। यहाँ कम से कम घर बैठ के पहले पूरा कलेवा करके जाया करो। तो अपन अरुगाते भी जाते हैं, सुनाते भी जाते हैं, कहते भी जाते हैं और करते भी चले जाते हैं। तो ये सब जो है, ये आओ गोपाल श्रृंगार बनाऊं, मतलब भागो मत, यहाँ बैठो, मैं तुमको अच्छे से नवाऊं, अच्छे से श्रृंगार करूं, तुमको पटुका धराऊं, श्रृंगार धराऊं। ये सब क्या है? ये क्या है? अपन को बार बार ये याद करना है कि अपन और कोई नहीं है, अपन भी उसी प्रभु की लीला के पात्र हैं, अपन उसी लीला के जीव हैं। तो ये जो लीला संबंध भी जो है, यही भाव भावना है।
ये भावना बिना सेवा क्या हो जाएगी? सेवा शुष्क हो जाएगी। कीर्तन बिना की सेवा कैसी हो जाएगी? बिना संवाद की सेवा, मूक लोगों की सेवा, गूंगे बहरों की, मतलब आपसी संबंध, ना वो कुछ सुन रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, ना तुम कुछ बोल रहे हो ना तुम कुछ सुन रहे हो, जिसको जो चाहिए उस टाइम पे लाके दे दे रहे हो। तुम कोई नर्स और कंपाउंडर हो क्या? नर्स और कंपाउंडर थोड़ी हो। नर्स और कंपाउंडर भी जो चाहिए पेशेंट को लाके टाइम टू टाइम दे जा रहे हैं और कर जा रहे हैं और सब चीज सुलभ कर दे रहे हैं उसको जो चाहिए, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि उनमें प्रेम है। उसको कोई प्रेम थोड़ी, प्रेम क्या है? प्रदर्शन मांगता है। प्रेम प्रदर्शन मांगता है। 50 बार बोलना पड़ता है आई लव यू, आई लव यू। नहीं बोला तो आदमी भूल जाता है कि है ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। बोला नहीं, बहुत दिन से नहीं बोला कि आई लव यू। तो ये जो एक संबंध है ये भी ठाकुर जी अपन से चाहते हैं कि भाई तुम रोज खड़े होकर बोलोगे प्रभु आई लव यू, मतलब इंग्लिश में मत बोलो, अपनी सेवा भावना से, लीला भावना से, कीर्तन के माध्यम से ठाकुर जी को बोलो प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो। तो ये जो गद्य मंत्र में जो ध्वनित होता है वो केवल गद्य मंत्र में ही वो संबंध ध्वनित नहीं होता, वो ठाकुर जी के जगाने से लेकर पौड़ाने तक के क्रम में अपने अष्ट सखाओं की वाणी में, अष्टछापेतर पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों की वाणी में वो चीज अपने को देखने को मिलती है। वही अपने ठाकुर जी के साथ के अपने मूल संवाद है। तो जो संवाद संस्थापन करना है अपने को सेवा में, वो ठाकुर जी के साथ कीर्तन भक्ति के द्वारा करना है। लीला का श्रवण अपने में महात्म ज्ञान को और बढ़ाने के लिए करना है, और स्मरण भक्ति जो है वो आंतर भजन के रूप में अपनी आत्मा को और भक्ति का पोषण अपने हृदय में हो, इसलिए अपने को करना है। तो ये सब जो चीजें हैं ये भाव भावना, स्वरूप भावना और लीला भावना है। लीला भावना जल्दी से समझ में भले ना आए, परंतु स्वरूप भावना और भाव भावना इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये पुष्टि मार्ग का कोर है। पुष्टि मार्ग का कोर क्या है? भाव प्रधानता। यहाँ एक वैष्णव ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो मैं आज छलना प्रश्न लूंगा कि अपने मार्ग में दीनता अनिवार्य है तो वो कृपा साध्य है या साधन साध्य? बहुत गूढ़ प्रश्न है ये। आप सब वैष्णव इस प्रश्न को मैं वापस दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये किसी महानुभाव ने मुझे प्रश्न किया है कि अपने मार्ग में दीनता अनिवार्य है तो वो कृपा साध्य है या साधन साध्य है? अब एक वस्तु देखो, इनने शब्द प्रयोग क्या किया है? कृपा साध्य। पहले तो एक वस्तु समझो कि अपना मार्ग ही निस्साधन जीवों का मार्ग है। निस्साधन जीवों का मार्ग मतलब नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कश्चन भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरि संतोष कारणम। अपने में जो दीनता है वो अनिवार्य है तो वो अनिवार्य कृपा साध्य ही है। साधन साध्य तो दीनता भी नहीं है, लेकिन साधन दशा में दीनता का, ये शब्द तो सही नहीं है परंतु प्रैक्टिस करने के अर्थ में स्वांग करते रहना जरूरी है। हम बहुत दीन हैं, हमारे में दैन्य भाव है, ये चीज अगर अभी दृढ़ नहीं हुआ है, स्थायी नहीं हुआ है, तो भी इस चीज को पोर्ट्रे करना, इस चीज को प्रिटेंड करना और इस चीज को अपने सेवा के दरमियान व्यवहार में बनाए रखना, अपने गुरुजनों के सन्मुख बनाए रखना, वैष्णवों के सन्मुख बनाए रखना। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। दूसरा, अभ्यास योगे न कौन्तेय मामिच्छाप्तुम धनंजय। तुझे जो प्राप्त करना है अर्जुन, तो अभ्यास योग कर, तेरे को वो प्राप्त हो जाएगा। तो मैं वापिस कहना चाहूंगा, दीनता तो पूर्णतया कृपा साध्य ही है। बिना भगवत कृपा के, बिना श्री महाप्रभु जी, यमुना जी, गिरिराज जी कृपा के तो संप्रदाय में एक एक क्षण भी आप नहीं टिक पाओगे। अगर आज संप्रदाय में टिके हुए हो तो अनुग्रह हो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति, बाकी तो लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। आज अपने में जो भी दीनता आई है वो भी गुरु कृपा से आई है, जो दीनता आई है भगवदियों के संग से आई है, जो दीनता अपने में आई है शास्त्र की कृपा से अपने में आई है कि भाई भक्त को ऐसे रहना चाहिए। तो भक्त में भक्त का आचरण प्रथमतया होना चाहिए। आचरण करते करते वो आचरण आदत के रूप में आता है। तो मैं आदत के रूप में कह रहा हूं कि स्वांग करना चाहिए। स्वांग मतलब ढोंग नहीं करना चाहिए, दम्भ या पाखंड के अर्थ में नहीं कहा कि दीन नहीं हो फिर भी दीन बनो, नहीं, दीनता को प्रैक्टिस करो, दीनता को कल्टीवेट करने का प्रयास करो कि हम प्रभु के दास हैं, हम ये मार्ग में
बहुत छोटे हैं, अभी हमसे बहुत बड़े बड़े पात्र और अधिकारी विराज रहे हैं, फिर भी देखो श्री ठाकुर जी कैसी कृपाएं, अपने से इतनी सेवा ले रहे हैं, इतनी गुरु की कृपा है, गुरु हमसे इतनी सेवा ले रहे हैं, हमारे को भगवदीय जन हमारे को सत्संग दे रहे हैं। ये सब जो है, ये दीनता को अपने अंदर नर्चर करो, कल्टीवेट करो, दीनता को लाने का प्रयास जरूर करो। बाकी दीनता तो कृपा साध्य ही है, साधन साध्य दीनता नहीं है। कोई कौन सी काम करोगे जिससे दीनता आएगी? एक बात समझो, अगर सेवा साधन भी है, सेवा फल रूप भी है, इसलिए सेवा को हम दीनता का साधन नहीं मान सकते। सेवा फलात्मिका है अपने, सेवा केवल साधन रूप नहीं है। इसलिए कोई कहे कि नहीं सेवा करने से दीनता आती है, सेवा करने से दीनता नहीं आती। सेवा करने से तो सेवा के बाद मेवा भी मिलता है, तो क्या मेवा क्या दीनता है? नहीं। एक बात समझो, सेवा शब्द जो है वो जरूर अपन निरपेक्ष होके, निष्काम होके जो किसी के लिए करते हैं, हम उसको सेवा करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे में दीनता लाए ऐसा कोई जरूर नहीं है। सेवा लोगों में अहंकार भी लाता है। सेवा से अपन, हम तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को देखते हैं कि जो सेवा कर करके महा अहंकारी हो जाते हैं कि अरे मतलब मारा ત્યાં કેટલું ક્રમ છે ખબર છે, અરે હું કેટલું કરું છું ખબર છે, અરે મારે મને તો આટલું ટાઈમ નથી, હું તો આટલા વાર સુધી તો મને સેવામાં ટાઈમ જાય મારો, આમ છે તેમ છે, पूरे दिन अपनी सेवा ही वखारते रहते हैं, गाते रहते हैं। हमारे पितृचरण हमको बचपन से एक बात बहुत अच्छी बताते थे, मैं वापिस कहूंगा और बताते हैं, आज भी जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको हमारे पितृचरण करेक्ट करते हैं। अब बताते थे का मतलब मेरा है, अब हम समझ गए, तो हम अब ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तुम सेवा में हो तब कोई का फोन आए या कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो क्या कहने का? मैं अभी अपरस में हूं। ये नहीं कहने का मैं सेवा में हूं, अभी मैं अपरस में हूं। अपरस में हूं, सब बात समझ में आ गई। अरे अपरस में क्या करोगे बैठ के? गिटार थोड़ी बजाओगे, सेवा ही तो करोगे। पर यूं मत बोलो कि मैं सेवा में हूं, सेवा नजरा जाएगी, सेवा को कोई टोक देगा, सेवा में अहंकार प्रदर्शित होगा। कोई पूछे क्या कर रहे हो, फ्री हो? नहीं, अभी मैं फ्री नहीं हूं, अभी मैं अपरस में हूं। बस सब आ गया उसमें। तो हमारे पितृचरण ने हमको बचपन से ये सिखाया। आज भी हमको कोई फोन करता है, हमारा आप फ्री छो, मैं कहता हूं अपरस में। अपरस में मतलब सब आ गया। क्यों बोलना हम सेवा में? सेवा को जल्दी बीच में नहीं लाना, समाज में सबके आगे सेवा नहीं लानी। सेवा तो दीनता से ही, ये इसमें भी दैन्य होना चाहिए कि सेवा अपने को गुरुजनों की कृपा से मिल रही है, सेवा अपने को ठाकुर जी कृपा से मिल रही है। इसलिए सेवा को टोको मत, सेवा को संबोधित बार बार मत करो। अपरस को ले आओ, अभी मैं फोन नहीं छू सकता हूं, अभी मैं अपरस में हूं, अभी मैं आपकी से बात नहीं कर सकता हूं, मैं अपरस में हूं, अभी मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं अपरस में हूं। अपरस में सब आ गया, बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, पता चल जाएगा। 5 मिनट की सेवा है, 10 मिनट की सेवा है, 10 मिनट पची करूं छू, क्या होता है? यूं कहो हूं फ्री थईस क्यारे करीस। कितनी देर सेवा करते हो, कितनी देर भजन करते हो, कितनी देर स्मरण करते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यूं कहो मैं फ्री होऊंगा तब फोन करूंगा, बात पूरी हो गई। हमणा શું છે? हमणा अपरसમાં છું, सीधी लाइन। इसलिए दीनता साधन साध्य नहीं है। सेवा करने से दीनता नहीं आती, सेवा करे बाद दीनता आए मतलब कृपा हुई है कि इसके ऊपर कृपा है, तो वो कृपा साध्य ही है दीनता, साधन साध्य दीनता नहीं है। अगर साधन साध्य होती तो बड़े बड़े मनोरथियों में दीनता आ जाती। अगर वो साधन साध्य होती तो बड़े बड़े मनोरथियों में दीनता आ जाती। बड़े बड़े मनोरथी तो राह देखे बैठे रहते हैं, कब इकलाई उड़ाई जाए, कब उपरना उड़ाया जाए, कब 4 जन के सामने पीठ ठोकी जाए, वाह बहुत सुंदर मनोरथ करे हो तमें, खूब आशीर्वाद। तो वो चीज की, वो तो कितनी राह देखे बैठे होते हैं, गला खाली करके भी आ जाते हैं। अरे एक नया उपकरण आ रहा है, चलो अब जाओ ओढ़ने के लिए तैयार रहो। ये सब बातें मत करो मुझसे। दीनता जो है वो साधन साध्य नहीं है, पूर्ण रूप से कृपा साध्य। और जब श्री यमुना जी की, जब गिरिराज जी की कृपा हो, जब तुम्हारे पास आचार्य चरण की और गुरुजन की कृपा हो, 4 भगवती तुमको लठ बजावे और कहें कि तुम महामूर्खा है, तब समझो कि तुम में दीनता आई। और तुम किसी के कहने पे कि तुम महामूर्खा और गुस्सा आ जाता हो, हूं पुष्टि मार्ग में आटला वर्ष छू, तो काय बात की दीनता और काय बात की सेवा? સ્વીકારના આના चाहिए। हाँ હજી હું મૂર્ખા જ છું, કેમ કે મને કઈ ખબર નથી પડતી માર્ગમાં, તમે બતાવો કે માર્ગમાં કઈ રીતે આગળ વધવાનું। इतना बोलने को आवे ने तो समझो कि हाँ कुछ दीनता अपने समझ में आई। दीनता ही नहीं, दीनता के लक्षण कुछ अपने को समझ में आए। तो मैं पुनश्च यही कहूंगा कि ये बहुत, ये पूरा संप्रदाय, ये पूरा मार्ग, ये पूरा यहाँ पे हर कुछ जो गतिविधि है वो सब यहाँ पे कृपा साध्य ही है। जिनके ऊपर बड़ों की, उनके खुद के माता पिता की, वडीलों की कृपा होती है, गुरुजनों की कृपा होती है, और दैव योग से जब तुम्हारे ऊपर शिजी बाबा, यमुना जी, गिरिराज जी, दाऊ दादा सबकी कृपा होती है, तब जाके अपने में दीनता आती है।
प्रभु आप सबको खूब दैन्य प्रदान करें, खूब आपके भक्ति भाव का वर्धन करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आश्रय का पद करना चाहता हूं। भक्ति सेतु, ओ भक्ति सेतु, हाँ जी जी विवेक जी। बड़े बड़े कहाँ विराज रहे हैं अभी, तुमको हाँ, प्रभु एक दर्शन मिनट हो जी। रहे हैं? बुआ जी विराज रहे जी। अच्छा अच्छा, उनको मेरे नमस्कार। नहीं ना, पितृचरण विराज रहे हैं? नहीं जी अभी। नन्नू अच्छा, तो मैं बाबा। आश्रय, हाँ बुआ, मैं आश्रय को पद करूं? हाँ श्योर। हाँ हाँ, नहीं वो नायना ने कल आज्ञा करी ना कि एक बार चेक कर लियो करो कि मैं अगर हूं तो कुछ आज्ञा करनी हो तो आश्रय के पद के पहले, तो यासु मैं आश्रय को पद करवे की आज्ञा लूं। आप बड़े इंसु हाँ जी प्रणाम। चिरंजीव। गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कई तरे टिशी, गोवर्धन की रही। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, शिवल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।